हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल वाला लेक्चर तो का रिस्पांस तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आया। ऐसे इस तरीके से रिस्पांस आप लोग दिखाते रहे, काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, काम करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। तो पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई क्या होता है डाइजेशन, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह ये चीज देखा। तो बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो ध्यान से पढ़ेंगे। और साथ ही एक चीज और बता दूं कि इस लेक्चर इन जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग जो है मतलब कि एडजस्ट कर जाओ किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है उसको लेकर के। क्लियर है चीज। तो स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक बात और, तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब के सारे स्टूडेंट्स का, सारे व्यूअर्स का। 1K हमारा पुर चुका है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में। जिन लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके के लर्निंग लेसन्स में आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली लाता रहूं। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता क्या है। द फूड वी ईट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलने का काम करते हैं, है ना। न्यूट्रिशन का के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया गया है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, डाइट क्या होता है। अब न्यूट्रिशन का टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन इनिशियली आप लोग जानते ही वो दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें जानते हो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जिसको भी बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत होती है, समझ में उतना वर्ड्स, अगर वर्ड्स में काफी दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग वर्ड्स को स्प्लिट करो। वर्ड से स्प्लिट करोगे ना तो बहुत ज्यादा डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है भाई। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपना भोजन खुद बनाया जाता है ना, जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और कौन से प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन देखिए आप। अब दिख रहा है 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जब टूटता है तो क्या बनता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी देने का काम करता है। और घबराने की जरूरत नहीं है। अलग से जो क्लासेस चलते हैं जूम पे, उस पर डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, या ऑफलाइन भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। और इस चैप्टर का जो नोट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके का जो क्लास चलता है इनोवेटिव टाइप से थोड़ा, उसमें आप लोगों का मन भी लगेगा, फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। तो बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो लाइट की मदद से अपना भोजन खुद बना रहे होते हैं। ठीक है। तो उन वैसा तरीके का न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉपिक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल की मदद से अपना फूड डिराइव करते हैं उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। दिस वाज टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर टू यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब नाम से क्लियर है, मैंने बोला ही ये वर्ड को स्प्लिट करो। तो हेट्रो का मतलब क्या होगा, बोलो। हेट्रो का मतलब होगा अदर्स, नहीं या डिफरेंट होगा। और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के शरीर पे आश्रित है न्यूट्रिशन के लिए, उसी को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग दूसरे भोजन की तरफ आश्रित रहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर टाइप्स की बात करेंगे तो ये हो जाता है सैप्रोट्रॉफिक, पारासाइटिक, होलोजोइक, और एक और होता है सिम्बायोटिक, है ना। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक क्या होता है कि जब फूड को इंजेस्ट किया जाता है माउथ की हेल्प से, या जो भी माउथ की जैसा ऑर्गन है, जैसे कि अमीबा के लिए स्यूडोपोडिया हो जाता है, उसमें भी इंजेशन होता है ना। आप यहाँ पे देखो अमीबा किस तरीके से फूड इंजेस्ट करता है ना। वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो स्यूडोपोडिया है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फूड को अपने अंदर इस तरीके से लेता है और वो अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करने का काम करता है। ये तो आपको पता ही है। तो ये हो गया इंजेशन। तो जिस भी न्यूट्रिशन में पहले इंजेशन होता है फिर डाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से न्यूट्रिशन को डिराइव कराया जाता है अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसी को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है चीज? सैप्रोट्रॉफिक मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? सैप्रोट्रॉफिक, तो ये जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये फंगी के कारण से होता है। और फंगी का न्यूट्रिशन उसी तरीके का होता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फंगी का न्यूट्रिशन। तो पहला देखा होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर आश्रित रहता है, या तो फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए, यानी खाना या घर के लिए रहता है। जैसे कि हमारे सर में जूं होता है या जो मच्छर होता है, ये सब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ये तीन तो सब लोग जानते ही हैं। एक सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप म्यूचुअलिज्म की तरह भी समझ सकते हो। क्या होता है म्यूचुअलिज्म? नाम से क्लियर है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो दो स्पीशीज के दरमियान होगा। और इस न्यूट्रिशन में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगे। और ऐसा एक एग्जांपल है एल्गी और फंगी का। एल्गी जो है उस तरीके से क्या करता है? एल्गी फूड प्रोवाइड करता है फंगी को, फंगी उसके बदले में शेल्टर देता है ना? तो इस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसमें? तो इस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगी में। ठीक है, यानी कि एल्गी और फंगी में, जो कि है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ये एक तरीके का न्यूट्रिशन है। अब आगे ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन वाला सेक्शन फिनिश। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन में डाइजेशन आप लोग जानते हो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड होते हैं उसकी मदद से होता है ना? तो एलिमेंट्री कैनाल्स का सेक्शन है ये। फिर से आप एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम ये देख लो। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग, अब आज का टॉपिक हम लोगों का बेसिकली माउथ है। माउथ के बारे में अगर बात करें तो माउथ जो है वो एक एंटीरियर ओपनिंग होता है जो गार्ड होता है लिप से। ठीक है, लिप दो भागों में डिवाइडेड होता है, अपर लिप और लोअर लिप। तो ये जो अपर लिप है और लोअर लिप है ये सिबेसियस नेचर का होता है। सिबेसियस यानी वाटरी सब्सटेंस इससे रिलीज होता है। कभी कभी आप देखते होगे पसीना भी रहता है ना? अभी बियर्ड्स में तो अक्सर पता नहीं चलता है। और बेसिकली शेव जब करते हैं लड़के तो आप देखोगे यहाँ पे पसीना, तो वो सिबेसियस नेचर होता है। लिप्स के बाहर भी और अंदर भी थोड़ा सीरस टाइप का सेल, SEROUS, सीरस टाइप का सेल होता है जो वाटर रिलीज करने का काम करता है। तो लिप्स बेसिकली जो है वो वॉलेंट्री मसल है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बना होता है ऑर्बिक्युलरिस मसल्स का। किसका? ऑर्बिक्युलरिस मसल्स का बना हुआ होता है। और ये वॉलेंट्री नेचर का है। इसका काम है माउथ को गाइड करने का। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, माउथ में एंटर करते हैं। माउथ जो है वो कैविटी है ना, एक तरीके से आ करते हैं तो अंदर कैविटी बनती है। कैविटी दो तरीके का होता है, एक होता है बक्कल वेस्टिब्यूली और एक होता है ओरल कैविटी। बक्कल वेस्टिब्यूली आपके गम्स में और चिप्स के, जहां पे ये वाला कलर वाला बताया था ना, ये जो गैप बनता है, जैसे कि जो लिप्स है और गम्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है ये वाला स्पेस, उसको हम लोग बक्कल वेस्टिब्यूली कहते हैं। और ये जो बक्कल वेस्टिब्यूली, इसको टेम्परेरी तौर पर यहाँ पे फूड भी स्टोर होता है। और कल भी बताया था खैनी वैनी जो लोग खाते हैं वो बक्कल वेस्टिब्यूली में ही रखते हैं। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं आप लोग बता सकते हो? जिन लोग को पता हो कि आप बताओ कि जो लोग खैनी खाते हैं उनको क्यों आदत क्यों हो जाता है, क्यों खाते हैं वो ऐसा टोबैको? ठीक है, जब तक आप कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया बक्कल वेस्टिब्यूली। इसके अलावा जब आप माउथ में एंटर करो तो आप जानते हो आपका जॉ, दो जॉ होता है, एक ऊपर वाला जॉ, एक ये नीचे वाला जॉ। तो ऊपर वाला जॉ जो है वो मैक्सिला बोन का बना हुआ होता है। नीचे वाला जो जॉ होता है वो मैंडिबल का बना हुआ होता है। क्लियर है चीज? तो ऊपर मैक्सिला है, नीचे मैंडिबल है। ठीक है ना? तो मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में कैविटी बनता है ना, आ करने पे कैविटी बनता है ना, उसी कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं। और अभी हम लोग एकदम पूरी तरीके से विस्तार में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरल कैविटी के बारे में। अगर आप ओरल कैविटी के बारे में समझो तो जो ओरल कैविटी होता है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? पैलेट प्रेजेंट होता है, पैलेटाइन र्यूगा प्रेजेंट होता है,
टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, यूव्यूला होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग आज पहले बात कर लेते हैं पैलेट के बारे में, फिर टीथ के बारे में आज बात करेंगे। तो पैलेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पैलेट जो है एक ऐसा पार्ट है जो हमारे मैक्सिला बोन यानी ऊपर वाले जॉ की तरफ प्रेजेंट होता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड वाला पैलेट जो है वो जबान के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। आप अगर टंग को मूव कराओगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है। हार्ड पैलेट हार्ड इसलिए है क्योंकि वो बोन्स का बना हुआ है ना। दो तरीके के बोन्स का ये बना हुआ है, एक है पैलेटाइन बोन और एक है मैक्सिला बोन। क्लियर है चीज। तो पैलेटाइन बोन और मैक्सिला बोन का बना हुआ है, इसलिए ये इसका हार्ड नेचर होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गस्टैटरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हार्ड पैलेट जो है वो टेस्ट करने के भी काम में आता है, यानी कि फूड को टेस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं जो वेंट्रल साइड होता है ना हार्ड पैलेट का, यानी जैसे ये पैलेट है तो इसका वेंट्रल साइड यानी कि सामने वाले दांत के जस्ट पीछे पैलेटाइन र्यूगा प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वो पैलेटाइन र्यूगा का काम होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, किसी यमी से फूड को हम लोग चबा रहे होते हैं, तो उस दौरान वो फूड को ज्यादा चबाने में मदद करता है और ये भी प्रिवेंट करता है कि फूड जो है वो बाहर की तरफ नहीं है। क्लियर है चीज। अक्सर टेस्टी फूड चीज वगैरह जब आप खाते हो तो इस तरीके से हो जाता है। बहरहाल अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट पैलेट के बारे में। अब ये जो हमारा पैलेट था हार्ड पैलेट का, उसके अब थोड़ा पीछे पोस्टीरियरली थोड़ा या डॉर्सली थोड़ा अगर जाओगे तो वहां पे अब यानी जबान को थोड़ा पीछे की तरफ रोल करके लेके जाओ तो सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट पैलेट जो है वो सॉफ्ट इसीलिए है क्योंकि वो कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसका एक्सटेंशन भी है एक स्ट्रक्चर जो है यूव्यूला। ठीक। तो सॉफ्ट पैलेट कार्टिलेज का बना हुआ है, ये सॉफ्ट है, वहां पे भी कुछ गस्टैटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब मैंने बताया कि उसका कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ एक्सटेंशन है, वो था यूव्यूला। यूव्यूला एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, और ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है ये नेयर्स को प्रोटेक्ट करता है खाना को इंजेस्ट करते वक्त, ताकि खाना जो है वो नाक की तरफ नहीं जाए। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया आपका क्या किस चीज के बारे में कि ये यूव्यूला का फंक्शन क्या होता है, ये समझ गए। ठीक है। इसके अलावा टंग तो हमारा टॉपिक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टीथ के बारे में, एक बड़ा मेजर टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं टीथ के बारे में। रेडी है ना आप लोग? ठीक है, चलिए टीथ के बारे में बात करते हैं। आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है कि ये जो हमारा टीथ है ये एक्टोमीसोडर्मल इन ऑरिजिन है। कैसा है? एक्टोमीसोडर्मल इन ऑरिजिन है। ठीक है। ये टूथ हमारा इस तरीके का होता है और टूथ का जो है 3 लेयर्स होता है। कितना लेयर्स होता है? 3 लेयर्स होता है। क्रोन होता है ना, नेक होता है और रूट होता है। इस तरीके से होगा। देखिए क्रोन जो गम्स के ऊपर प्रेजेंट है, गम्स वाला जो पार्ट है वो हो गया गम्स के पार्ट, जो टीथ का पार्ट है, टीथ का जो भाग है उसको हम लोग नेक बोलते हैं, और गम्स के अंदर जो एम्बेडेड है वो रूट वाला पार्ट होता है। क्लियर है। अगर टीथ के लेयर्स की अगर बात करो तो जो क्रोन है, क्रोन का जो सबसे अपर वाला पार्ट है वो एनामेल से कुछ इस तरीके से कवर्ड है। एनामेल, एनामेल के नीचे होता है डेंटाइन। डेंटाइन वह पार्ट है टीथ का जो मेजॉरिटी पार्ट जो है वो कवर करता है। टीथ का ज्यादातर पार्ट जो है वो बना होता है किसका? तो वो बना होता है डेंटाइन का। और डेंटाइन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन करता है, जैसे कि आर्टरीज, आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ये बेसिकली आप देखो, आप इसको समझो, आपका दांत जो है वो तो नॉन लिविंग है ना। तो दांत नॉन लिविंग होने के बावजूद उसमें सेंसेशन होती है, झंझनाहट होती है। कोलगेट वाले माइक लेके पहुंच जाते हैं कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, ये है, वो है, लन फंदेवानंद, बहुत सारी चीजें, चारकोल और पता नहीं क्या क्या। तो वो आप सेंसेशन है आपके दांत में क्यों हो रहा है? आप सोच के बताओ कि क्यों हो रहा है। सेंसेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके दांत में नीचे, रूट के नीचे यानी कि पल्प कैविटी में एक होल होता है नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं? बोलो। एपिकल फोरामेन बोलते हैं। एपिकल फोरामेन की मदद से ही वेन्स जो है वो नीचे से एंटर करता है टीथ में, और वो सेंसेशन का काम करता है, इसीलिए हमारे दांत में झंझनाहट जैसी चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये हुआ उसके बारे में। अब हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं इनामल के बारे में। अभी मैंने क्वेश्चन एक पूछा था आप लोगों से, आप जल्दी से कमेंट कर दो, मैं स्टार्ट करता हूं जब तक डिटेल में इनामल के बारे में। क्लियर है ये चीज?
अब बात करते हैं हम लोग इनामल के बारे में। ये जो हमारा इनामल होता है, ये आपको बताया गया कि क्रोन पार्ट में होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामल है। इनामल जो है वो बना हुआ होता है 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, ठीक है ना। और वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या होता है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ये सब प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनामल बना हुआ होता है 3% पानी से। तो 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 3% पानी होता है और 1% ऑसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये जो ऑसिन प्रोटीन है ये बोन्स में भी पाया जाता है और टीथ में पाया जाता है, टीथ के इनामल में। इसलिए इनामल जो है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है। हमारा जो इनामल है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना होता है एक्टोमीसोडर्मल का। किसका बना होता है, एक्टोडर्म और मीसोडर्म का, इसलिए इसको साथ में कंबाइन करके हम लोग एक्टोमीसोडर्मल बोलने का काम करते हैं। क्लियर है चीज। ये हुआ एनामल के बारे में। और ये ऑसिन प्रोटीन है तो इसीलिए ये इतना ज्यादा हार्ड होता है। और एनामल सबसे टॉप मोस्ट पार्ट हुआ, एक तरीके से टीथ को प्रोटेक्ट भी करने का काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डेंटाइन के बारे में। डेंटाइन एक ऐसा लेयर है टूथ का जो इनामल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो मेजर मास होता है ना टीथ का, मतलब टीथ का जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है, वो मेजॉरिटी वाला पार्ट बना हुआ होता है डेंटाइन का। और डेंटाइन 69% इनऑर्गेनिक सॉल्ट का बना हुआ है। 96 का बना हुआ था वो, उसका जस्ट उल्टा करो, 96 का उल्टा 69, तो 69% का बना हुआ है हमारा डेंटाइन। क्लियर है चीज। तो ये डेंटाइन जो है इनक्लोज करके रखता है पल्प कैविटी को। देख सकते हो आप, पल्प कैविटी जो है वह अभी आपको बताया गया कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू वगैरह को कंटेन करता है, आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को, ताकि वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब डेंटाइन के जस्ट नीचे जहां पे दांत का जो नीचे बेस है वहां पे एक होल था, एपिकल फोरामेन, जहां से वेन्स एंटर कर रहा था। अब आपको बता दें जो एल्वियोलर बोन है जहां पर ये टीथ एम्बेडेड है, तो उसमें वहां पर एक टीथ और जॉ के बीच में जो है एक सीमेंटिंग लेयर होता है। उस लेयर को हम लोग पेरीडोंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरीडोंटल मेम्ब्रेन बोलने का काम करते हैं। ये हुआ डेंटाइन के बारे में, है ना। फिर पल्प कैविटी के बारे में भी बात हुआ। तो ये हो गया हमारे टीथ के लेयर्स के बारे में बात। अब डेंटल फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो। मैं फिर भी बता देता हूं कि ह्यूमन का जो डेंटिशन है, तो ह्यूमन का डेंटिशन जो है वो चाइल्ड के लिए जो फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला, वो है 2102/2102 और टोटल दांत बच्चे में 20 होता है। अगर बात करें टीनेज की, तो टीनेज में 2122/2122 तो 28 दांत होता है। और एडल्ट में 2123/2123 होता है और टोटल 32 दांत हो जाएगा। इसका वीडियो शॉर्ट्स में अवेलेबल है, जो लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज को वो देख ले जा करके, ठीक है ना, उसमें अच्छे से समझाया हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ डेंटल फॉर्मूला, आपको याद कर लेना है। 2123/2123 एडल्ट में होता है, 2122/2122 टीनेज में, और बच्चे में 2102/2102। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर आगे प्रोसीड करें, अगर ह्यूमन डेंटिशन के अरेंजमेंट, उसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ह्यूमन का टीथ डाइफायोडोंट होता है। कुछ टीथ प्रीमोलर, जैसे कि प्रीमोलर है, ये मोनोफायोडोंट भी होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी जो ह्यूमन का टीथ है वो डाइफायोडोंट है, यानी कि इसमें 2 साइकिल चलता है। एक होता है मिल्क टीथ, जिसको दूध का दांत बोलते हैं, उसके बाद वो टूट जाता है, फिर परमानेंट टीथ आता है। तो ह्यूमन का टीथ डाइफायोडोंट है। दूसरा चीज, ह्यूमन का टीथ हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, हेट्रो का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, और डोंट का मतलब डेंटिशन। तो ह्यूमन का जो टीथ है वो क्या हो गया, ह्यूमन का टीथ जो है वो अलग अलग शेप का होता है। सारा दांत एक ही जैसा शेप का तो नहीं होता ना, अलग अलग शेप का होता है ना, तो हेट्रोडोंट हो गया। इसके बाद ह्यूमन का टीथ जो है वो थीकोडोंट भी होता है। थीकोडोंट का मतलब ये जो हमारा टीथ है ये पूरी तरीके से एम्बेडेड होता है। क्लियर है। किस में एम्बेडेड होता है, जॉ में एम्बेडेड होता है। क्लियर है चीज। तो ह्यूमन का टीथ ये क्या क्या हो गया, डाइफायोडोंट हो गया, है ना। इसके अलावा हेट्रोडोंट हो गया और उसके बाद थीकोडोंट हो गया। कुछ स्पेशीज जो है वो पॉलीफायोडोंट होते हैं। पॉलीफायोडोंट जिनका दांत बार बार निकलता है, टूटता है, निकलता है। हम लोग में तो 2 बार होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा फिशेस और एम्फीबियंस, पॉलीफायोडोंट का। तो ये टीथ हमारा खत्म हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारा लेक्चर जो है, जो अभी तक बनाया गया आप लोग के लिए मेहनत से, आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का प्यार आप दिखाते रहें। चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।